हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसको क्या क्या वहाँ पर जानकारी, क्या क्या प्रक्रिया हुई है उसको हम डिटेल से बताएंगे कि आज क्या सुनवाई हुई है कोर्ट में, कब तक केस फाइनल होगी। तो सबसे पहले हम इसका कुछ आपको दिखाते हैं स्टेटस। देखिए, ये जो है शुभम चंद्र त्रिपाठी वर्सेज उत्तर प्रदेश, शुभम चंद्र त्रिपाठी वर्सेज उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट स्टाफ सर्विस कमीशन का है। केस डिटेल आपको बताते हैं। ये देखिए कि फील्ड 3/6/2024 को हुआ है और वेरीफाइड जो इतना है, केस नंबर आप देख सकते हैं। केस नंबर जो है 012843/2024 है और 27/11/2024 को ये सुनवाई हुई है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अभय और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जॉर्ज जी हैं। कोर्ट नंबर सीरियल नंबर 39 पे लगा हुआ था। ये कह रहा कि पेंडिंग नोटेशन हियरिंग आफ्टर द नोटिस फॉर एडमिशन सिविल, ये एक सिविल केस है और इसकी जो अगली डेट लग गई है वो है 6/12/2024 को लगी है। कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, यानी यह 27/11 को सुनवाई हुई है और अगली डेट जो है 6 दिसंबर लगा दी गई है। और इसमें जो पिटिशनर मुख्य रूप से जो हैं शुभम चंद्र त्रिपाठी जी मुख्य रूप से, और भी इसमें पिटिशनर लोग हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब 27/11/2024 को सुनवाई हुई तो क्या क्या बात हुई है। देखिए, 39 नंबर पर यह केस लगा हुआ था। तो केस लगाने के बाद जब सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले बीटेक वालों ने अपना पक्ष रखा। जो बीटेक धारी हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2024 में शामिल होना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी क्या क्या रेफरेंस हम दे रहे हैं। उन्होंने अपना रेफरेंस, जो बीटेक वाले कैंडिडेट थे उन्होंने अपना रेफरेंस दिया कि हम लोग किस बेस पे इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी ये जो सुनवाई थी पूरी तरीके से बीटेक वालों के पक्ष में थी। उन्होंने लोगों ने सुनवाई, उन्हीं लोगों के पक्ष में सुनवाई हुई कि उन्हीं लोगों की बात पहले सुनी गई। आज जब सुनवाई हुई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो बीटेक वाले अभ्यर्थी हों उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिला। तो उन्होंने पक्ष रखा कि हम क्यों इसमें एलिजिबल होना चाहते हैं। तो केवल 12 मिनट ही सुनवाई हो पाई है और 12 मिनट में बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। इसके बाद अगली डेट जो है, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए अगली डेट जो है वह 6/12/2024 को लग गई है और अब अगली सुनवाई 6/12/2024 को होगी, जिसमें ये पता चलेगा कि बीटेक वालों के बाद जो है अब डिप्लोमा वाले अपना पक्ष रखेंगे। डिप्लोमा होल्डर को अपना पक्ष रखना है। और अब जो है, अब देखना होगा कि बीटेक वालों के बाद डिप्लोमा वालों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। 6 तारीख को जब सुनवाई होगी 6 दिसंबर को, इसमें डिप्लोमा वाले अपना पक्ष रखेंगे कि बीटेक को क्यों एलिजिबल ना किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले बीटेक वालों को अपना पक्ष बोलने का मौका दिया कि आप अपना पक्ष रखिए। तो बीटेक वालों के जो वकील हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो फिर इसके बाद तुरंत उन्होंने अगली सुनवाई कर दी कि अगली डेट दे दी 6 दिसंबर। अब 6 सितंबर को सुनवाई होगी, जिसमें डिप्लोमा वाले अपना पक्ष रखेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है इस भर्ती में बीटेक वालों के प्रति। अब देखना होगा कि 6 दिसंबर को क्या सुनवाई होती है, तब जा कर के क्लियर हो पाएगा। जब दोनों पक्षों की बात सुन ली जाएगी उसके बाद उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी से भी सुझाव मांगा जाएगा। तब तीनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही कोई डिसीजन आ पाएगा। जिसमें आपको मैं बता दूं कि अगर 6 तारीख को सुनवाई नहीं, 6 तारीख को अगर डेट लगती हुई है, अगर सुनवाई पूरी नहीं होती है, तब भी अभी केस कम से कम 1-2 महीने और आगे डिले हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि
उधर 20 दिसंबर से 4 जुलाई तक 4 जनवरी तक जो है विंटर वैकेशन होता है कोर्ट में, तो उधर तो डेट लगने वाली नहीं है। अब बीटेक वालों के लिए, जो डिप्लोमा वाले हैं, उनके लिए हाई कोर्ट में सुनवाई का मौका है कि वो हाई कोर्ट से जीत जाएं और तब इसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट में वही जो अपनी यहाँ पर जो डिसीजन आता है उसी को वहाँ सबमिट कर दें, ताकि इनका पक्ष और ही मजबूत हो जाए और जल्द से जल्द इसका सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ जाए और भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि जानकारी ये मिली है कि UPSSC जो है जेईई की भर्ती को लेकर 2024 की भर्ती को लेकर के सीरियस नहीं है। वह ये मान रहा है कि अभी कोर्ट केस खींचेगा और इसलिए इसके एग्ज़ाम को लेकर के इसके किसी प्रकार की इसमें कार्रवाई वो नहीं कर रहा है। इस यानी UPSSC में जेईई 2024 की भर्ती को लेकर के एग्ज़ाम कराने से संबंधित कोई भी अपडेट नहीं मिल रही है। यानी इस भर्ती के प्रति UPSSC का रवैया अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। वह इस चक्कर में फंसा हुआ है कि अभी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह हैं, इसलिए इसको न करा करके हम जो अन्य भर्तियां हैं उसको क्यों ना कराएं। क्योंकि अन्य भर्तियां आप देखेंगे कम पोस्ट है, कम लोग फॉर्म फिल किए हैं, तो वह उसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील बन रहा है और UPSSC जेईई के प्रति बहुत ज़्यादा उसका रवैया साफ़ नहीं हो रहा है। इसलिए आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, आप अपना लोग पक्ष सही से रखिए, जल्दी रखिए और कोशिश करिए कि जल्द से जल्द मैटर को सॉल्व हो सके। जैसे जब नए जस्टिस CJI बने थे तो इन्होंने ये व्यवस्था दी थी कि जो मैटर ज़्यादा सीरियस हो उसको मेंशन किया जाए। तो आप लोगों ने मेल किया था, इसके साथ साथ ट्विटर कैंपेन किया था, जिसके बाद यह सुनवाई जो 27 नवंबर को हुई है, ये दिसंबर में होने वाली थी, लेकिन उन्होंने इसको पहले करवाया। तो आप लोग जिस तरह से पहले एक्टिव थे अभी भी एक्टिव रहिए और कोर्ट केस से संबंधित अपडेट लेते रहिए और जो भी इसमें सीनियर के द्वारा जो भी इसमें पिटिशनर हैं, जो भी लोग लगे हुए हैं, वो भी जो भी निर्देश देते हैं उनका पालन करते रहिए। यानी अगली डेट अभी जो है 6 दिसंबर है। अब देखिए 6 दिसंबर को क्या सुनवाई होती है, क्या होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक का जो अपडेट था वही है कि 6 दिसंबर को डिप्लोमा वालों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा और जो फर्जी रूमर फैला रहा है बीटेक वाले की ये हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। केवल इनकी बातों को सुना गया है, अभी एक पक्ष की बात को सुना गया है। तो 6 दिसंबर को दूसरे वाले पक्ष की बात सुना जाएगा, तभी जाकर के कोई डिसीजन लिया जाएगा। जबकि कुछ लोग हैं फर्जी ही अफवाह उड़ाए पड़े हुए हैं, तो जो कि हकीकत यही है। केवल 12 मिनट सुनवाई हो पाई है 27 नवंबर को। अब 12 मिनट सुनवाई होने के बाद इसको अगली डेट दे दी गई है। अब अगली डेट पे जो है डिप्लोमा वालों की बात सुना जाएगा, तब जाकर के अगली कार्रवाई की जाएगी। तो ये हो गया UPSSC जेईई 2024 का अपडेट कोर्ट केस का, जो कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और 12 मिनट सुनवाई में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया है। 12 मिनट में सिर्फ एक पक्ष ने अपनी बातों को रखा है। क्योंकि आप जानते हैं कि UPSSC का जो मैटर है बीटेक वर्सेज डिप्लोमा वाला, यह है हाई कोर्ट इलाहाबाद, हाई कोर्ट खंडपीठ लखनऊ के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है। अगर डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी हाई कोर्ट में जीत जाते हैं तो वही जाकर के वही डिसीजन वहाँ सबमिट कर देंगे और इसका डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट का जल्द ही आ जाएगा। लेकिन अब देखिए सबसे पहले सुनवाई किसकी होती है, क्या होता है, यह तो आने वाला समय बताएगा कि किसकी सुनवाई कब होती है। लेकिन अभी तक का अपडेट यही है कि केवल बीटेक वालों की ही जो बीटेक वाले अभ्यर्थी थे उनके वकील की ही बातों को सुना गया है और जज साहब ने सीधा सा कहा कि हम अगली डेट देते हैं, जिसमें डिप्लोमा की तरफ से जो जज वकील साहब लड़ रहे हैं वह अपना पक्ष रखेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा रूमर फैलाया गया है जो कि सही नहीं है। हकीकत यही है, एक पक्ष की सुनवाई हुई है, अगले पक्ष की बात को अभी आगे सुना जाएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। और इसके पहले आप हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और उसका डिसीजन ही आने वाला है। तो UPSSC जेईई का जो अभी फाइनल डिसीजन है, इसको संभवतः अभी 1-2 महीने और आगे जा सकता है और आयोग भी इसके प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं है। इसलिए इसको लेकर के ही बहुत ज़्यादा कोई कुछ कहना ही जल्दीबाजी होगी।
तो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहिए। थैंक यू।